जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 27 के बारे में और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड थर्ड ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 27 के बारे में। आज का जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है भी आपका आयताकार विभव रोधिका क्या होती है, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर क्या होता है। वैसे तो अपने रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर के बारे में पढ़ चुके हैं भी किसी विभव क्षेत्र के अंदर आयताकार रूप से उच्च विभव वाला क्षेत्र हो तो उस उच्च विभव क्षेत्र को क्या बोलते हैं भी अपने आयताकार विभव रोधिका बोलते हैं। ठीक है, अब आयताकार विभव रोधिका के बारे में क्या करते हैं भी अपने डिस्कस करते हैं। अब क्या है भी अपने आयताकार विभव रोधिका के बारे में क्या करते हैं भी डिस्कस करते हैं। तो उसकी कंडीशन क्या थी भी अपनी, उसकी कंडीशन क्या थी भी अपने पास जो एक तो हमने पार्ट फर्स्ट तो हमने क्या है भी डिस्कस कर लिया था। इसका जो आपने पार्ट फर्स्ट है वो तो क्या कर लिया था भी आपने डिस्कस कर लिया था। बात चल रही थी अपने पास क्या है भी सेकंड पार्ट की। भी सेकंड पार्ट के अंदर आपका क्या था भी फर्स्ट पार्ट के अंदर तो क्या था भी आपका यहाँ पे एनर्जी दी गई थी वो क्या थी भी लेस देन थी V0 से। भी फर्स्ट पार्ट तो क्या था भी आपके सामने जो एनर्जी का फैक्टर दिया गया भी जो इस विभव क्षेत्र के अंदर कोई कण क्या है भी प्रवेश करता है तो उसकी एनर्जी क्या थी भी सेकंड रीजन के अंदर जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है उससे क्या थी भी आपकी कम थी। ये तो बात की थी हमने फर्स्ट कंडीशन के अंदर। सेकंड कंडीशन के अंदर इसके भी अपने क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट क्या है भी हमने फाइंड कर लिए थे। अब जो सेकंड कंडीशन थी आपकी, सॉरी सर्दी बहुत है आज। सेकंड कंडीशन क्या थी भी आपकी, सेकंड कंडीशन ये थी कि यहां पे जो आपके भी एनर्जी फैक्टर की वैल्यू है जो कण की एनर्जी E है वो क्या थी भी आपकी पोटेंशियल सेकंड रीजन के अंदर जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है उससे क्या थी भी ज्यादा थी। तो उस रीजन के अंदर आपके क्लासिकली रिजल्ट तो आपको पता ही है भी मैंने पीछे वाले लेक्चर के अंदर आपको बता दिया था भी क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर उसके रिजल्ट क्या है भी आपके सामने क्या प्राप्त होंगे। बट अपने डिस्कस कर रहे थे भी क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट के बारे में भी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्या है भी रिजल्ट क्या प्राप्त होते हैं। तो कल वाले लेक्चर के अंदर अपने डिस्कस कर रहे थे भी इन तीन कंडीशन क्षेत्रों के बारे में, क्षेत्र फर्स्ट, क्षेत्र सेकंड और क्षेत्र थर्ड के बारे में। तो हमने क्या है भी क्षेत्र थर्ड के अकॉर्डिंग तो क्या है भी क्षेत्र फर्स्ट की कंडीशन के अकॉर्डिंग तो हमने क्या है भी sin1x फंक्शन की वैल्यू को फाइंड कर लिया था और आज हम करेंगे भी sin2x फंक्शन की वैल्यू क्या प्राप्त होगी क्षेत्र सेकंड के अंदर और क्षेत्र थर्ड के अंदर क्या है भी sin3x फंक्शन की वैल्यू क्या प्राप्त होगी। तो इन वैल्यू के बारे में डिस्कस करके फिर अपने यहां से कांस्टेंट फैक्टर आएंगे, फिर अपने क्या भी क्वांटम मैकेनिकली प्रूव करेंगे भी इस प्रकार की कंडीशन हो तो पार्टिकल क्या है भी परावर्तित होगा या पारगमित होगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो देखते हैं भी अब टॉपिक के बारे में। आपका सेकंड पॉइंट था भी क्या था भी आपका क्षेत्र थर्ड की बात कर रहे थे अपने। कौन से क्षेत्र की बात कर रहे थे भी अपने क्षेत्र फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमने sin1x फंक्शन की वैल्यू को फाइंड कर लिया था। अपने बात कर रहे थे भी क्षेत्र थर्ड की। क्षेत्र थर्ड के अंदर आपकी क्या है भी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, शून्य है। वेव फंक्शन क्या है भी आपका sin3x है। तो यहां से आपकी जो टाइम में इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण होगी वो क्या होती है भी -h²/2m करली स्क्वायर sin x अपॉन करली x² प्लस vx sin x और आपका e sin x।
यहां पे क्या है भी जो क्षेत्र सेकंड के अंदर जो रिजल्ट है वो क्या है भी इसके अंदर पुट कर दो माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m करली स्क्वायर साइन एक्स अपॉन करली एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा भी vx 0 है तो ये टर्म 0 आपकी e साइन एक्स। हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा भी आपका साइन 3x फंक्शन है तो आपने क्या है भी साइन 3x फंक्शन क्या है भी लगा दिया। ठीक है, तो अब इसको क्या है भी उपरोक्त इक्वेशन को माइनस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन कर दो तो क्या प्राप्त होगा करली स्क्वायर साइन 3x अपॉन करली एक्स स्क्वायर। और इसको क्या है भी मल्टीप्लीकेशन कर दो तो क्या प्राप्त होगा भी माइनस 2me अपॉन एच कट स्क्वायर साइन 3x। अब क्या है भी इस इक्वेशन को क्या है भी इधर साइड ले जाओ तो ये क्या आ जाएगा करली स्क्वायर साइन 3x अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस 2me अपॉन एच कट स्क्वायर साइन 3x इक्वल टू 0 प्राप्त हो गया। और क्या है भी आपका इसका आगे सॉल्यूशन किस प्रकार से हो सकता है भी तो ये क्या लिख सकते हैं करली स्क्वायर साइन 3x अपॉन करली एक्स स्क्वायर 2m अपॉन एच कट स्क्वायर क्या हो जाएगा भी आपका के स्क्वायर मान लो साइन 3x इक्वल टू 0 और के की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे रूट 2me अपॉन एच कट स्क्वायर रूट 2me अपॉन एच कट स्क्वायर। यहाँ पे आप बोलोगे भी क्षेत्र फर्स्ट के अंदर ही के मान लिया, क्षेत्र थर्ड के अंदर ही के मान लिया, क्योंकि यहाँ पे जो के फैक्टर की वैल्यू प्राप्त होती है दोनों ही कंडीशनों के अंदर क्या है भी आपकी सेम वैल्यू प्राप्त होती है। दोनों ही कंडीशनों के अंदर जो वैल्यू प्राप्त होती है वो आपकी क्या है भी सेम ही वैल्यू प्राप्त होती है। अब देखिएगा भी आप अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो आपके पास जो फंक्शन प्राप्त होगा भी आपका जो sin 3x फंक्शन प्राप्त होगा वो फंक्शन क्या प्राप्त होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। sin 3x फंक्शन क्या हो जाएगा भी आपका c e की पावर j kx प्लस d e की पावर माइनस j kx यही चीज प्राप्त होगी। यहाँ पे जो पीछे वाले लेक्चरों के अंदर इस बात को मैंने समझाया था बट इस बार लेक्चर के अंदर भी दोबारा बता देता हूँ। साइन 3x क्या प्राप्त होगा भी c e की पावर jx प्लस d e की पावर माइनस j kx ये चीज क्या होती है भी आपकी प्राप्त होती है। अब यहां से ये बताया भी ये फंक्शन तो किसको शो करता है आपतित को शो करता है और ये जो फंक्शन है वो किसको शो करता है भी आपका परावर्तित को शो करता है। ये जो आपका फंक्शन है उसमें से एक फंक्शन तो क्या है भी आपका आपतित को शो करता है, दूसरा क्या है भी आपका पार्ट परावर्तित को शो करता है। बट यहां से एक बात देखिएगा भी आप भी यहां से कोई भी इसके अंदर यहां पे मान लो थोड़ा सा ये भी यहां से कोई जा रहा है तो यहां से क्या है भी वो परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ क्षेत्र थर्ड की बात हो रही है भी यहां से यदि वो जा रहा है भी इसको छोड़ो इसको छोड़ो इसको छोड़ो भी यहां से तो वो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपतित तो मान सकते हैं भी आपतित हो रही है भी ये मानो पारगमित है बट मान लो क्या भी आपकी आपतित तो क्या है भी हो रही है। पारगमित होने का यहाँ पे क्या ऑप्शन है कोई सॉरी परावर्तित होने का क्या ऑप्शन है व्याप्तित तो हो रही है इस कंडीशन के अंदर बट परावर्तित होने का क्या ऑप्शन है कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये बताता है भी क्षेत्र थर्ड के अंदर या भी यहां मान लो क्षेत्र थर्ड के अंदर कोई ऐसी आगे क्या है भी कोई ऐसी कंडीशन नहीं है भी वो इस किरण को या इस रे को क्या है भी परावर्तित कर दे। ऐसी कोई कंडीशन क्या है भी नहीं है। जब ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये क्या है भी फैक्टर हो ही नहीं सकता।
विकर्ण मतलब ये आपतित को शो करता है, ये परावर्तित को शो करता है। बात क्षेत्र थर्ड की चल रही है। क्षेत्र थर्ड के अंदर क्या है, आपतित का तो ऑप्शन है, बट क्षेत्र थर्ड के अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जबकि वो परावर्तित हो जाए, कि वो क्या हो जाए भी, परावर्तित हो जाए। ऐसी क्या भी कोई कंडीशन है नहीं। जब परावर्तित होने की कंडीशन है नहीं तो यहां पे इस फंक्शन की, ये फंक्शन होना ही नहीं चाहिए। ये जो सेकंड पार्ट है ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे परावर्तित का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है, जिसके कारण यहाँ पे डी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और आपके पास sin 3x फंक्शन आएगा, वो क्या आएगा भी, c e की पावर j की x, c e की पावर j की x। ये हो गया भी आपका क्षेत्र थर्ड के बारे में। क्षेत्र फर्स्ट हो गया, क्षेत्र थर्ड हो गया, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं भी sin 2x फंक्शन के बारे में। वो आपका क्षेत्र सेकंड का फंक्शन है। sin 2x फंक्शन किसका है भी, आपका क्षेत्र सेकंड का फंक्शन है। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं भी अपने। क्षेत्र सेकंड, यहां पे कौन सा कंडीशन है, जहां पे x की वैल्यू क्या है भी 0 से बड़ी है और a से छोटी है। क्षेत्र सेकंड जहां पर x की वैल्यू क्या है भी 0 से तो बड़ी है और a से क्या है भी आपकी छोटी है। फंक्शन आपका sin 2x है और क्या है भी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सेकंड रीजन के अंदर V0 है। ये रिजल्ट प्राप्त होते हैं। उसके भी आपके जो क्षेत्र फर्स्ट और क्षेत्र थर्ड थे उससे क्या भी कुछ अलग रिजल्ट प्राप्त होंगे यहाँ पे, यही है। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण क्या हो जाएगा, -h² अपॉन 2m करली स्क्वायर अपॉन करली x स्क्वायर sin 2x प्लस vx साइन, सॉरी एक बार सिंपल ही लिख दो, vx साइन x और आपका e साइन x। ये होगी भी आपकी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण। अब क्या है भी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण के अंदर क्या है भी क्षेत्र सेकंड की जो आपके सामने जो कंडीशनें है वो कंडीशनें क्या है भी आप अप्लाई कर दो। तो -h² अपॉन 2m करली स्क्वायर करली स्क्वायर sin 2x अपॉन करली x स्क्वायर प्लस vx की वैल्यू क्या है भी आपके सामने अब की बार V0 है, V0 sin x की जगह क्या है भी आपका sin 2x है और आपका e sin 2x। यही प्राप्त होता है भी आपका, यही चीज प्राप्त होगी ना आपकी, ठीक है। तो आगे देखिएगा आप, उपरोक्त इक्वेशन को क्या है -2m अपॉन h² से मल्टीप्लीकेशन कर दो तो ये क्या आ जाए, करली स्क्वायर sin 2x अपॉन करली x स्क्वायर माइनस 2m अपॉन h² स्क्वायर V0 sin 2x और आपका इक्वल टू -2me अपॉन h² स्क्वायर sin 2x। यही चीज प्राप्त होगी भी उपरोक्त इक्वेशन को -2m अपॉन h² स्क्वायर से क्या है भी मल्टीप्लीकेशन करने पर। अब यहां से आगे सोल्व करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, करली स्क्वायर sin 2x अपॉन करली x स्क्वायर, इधर प्लस कॉमन ले लो 2m अपॉन h² स्क्वायर e माइनस V0 sin 2x इक्वल टू 0। यही चीज प्राप्त होगी आपके सामने, या कोई और ऑप्शन प्राप्त हो रहा है, नहीं हो रहा, यही ऑप्शन प्राप्त होगा। अब देखिएगा आप, जो
एक तो E लेस देन V0 और E ग्रेटर देन V0 के अंदर जो दोनों के अंदर जो चेंज प्राप्त होते हैं उसके बारे में देखते हैं भी अपने। करली स्क्वायर साइन 2x अपॉन करली x स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर साइन 2x इक्वल टू 0, और यहां पे आपका जो k1 है वो क्या है भी 2m अपॉन h कट स्क्वायर e माइनस V0, 2m अपॉन h कट स्क्वायर e माइनस V0, ये क्या है भी आपका k1 है। अब देखिएगा भी थोड़ा सा कहीं भी आपने क्या भी वहां पे अल्फा मान लिया था, अब की बार k1 मान लिया। अब देखिएगा थोड़ी सी बात भी, k यहाँ पे क्या है भी तरंग संचरण नियतांक है, k यहाँ पे क्या है भी तरंग संचरण नियतांक है, वो क्या होता है भी k इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है। k क्या है भी यहाँ पे तरंग संचरण नियतांक है, वो क्या होता है भी आपका k इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है। अब दूसरी बात क्या होता है भी ये रियल वैल्यू होती है, ये क्या होती है भी एक रियल वैल्यू होती है, क्या होती है भी ये रियल वैल्यू। अब यहां से देखिएगा भी एक तो ये चीज देखिएगा 2 कांस्टेंट है, m क्या है भी रियल वैल्यू है, h के t रियल वैल्यू है। अब यहां पे देखिएगा e माइनस V0 ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही प्राप्त होगी। अब e माइनस V0 e ग्रेटर देन V0 है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी पॉजिटिव प्राप्त होगी, तो इसका रूट लेंगे तो आपके सामने जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगी रियल प्राप्त होगी, वो क्या होगी भी आपकी रियल प्राप्त होगी। और यदि इस फैक्टर की वैल्यू रियल प्राप्त होगी तो इसी को ही अपने क्या मान सकते हैं तरंग संचरण नियतांक मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं भी इसको तरंग संचरण नियतांक, ये ही रियल फैक्टर है, ये ही क्या है भी रियल फैक्टर है। बट आपने जो डिस्कस किया था मैं बता दूं भी रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर की आपकी कंडीशन ये थी भी E लेस देन V0, उस कंडीशन के अंदर क्या है भी यहां से वैल्यू इसकी नेगेटिव प्राप्त होती थी, आयोटा वाली टर्म प्राप्त होती थी, और यहां पे तरंग संचरण नियतांक की वैल्यू का मान कभी क्या है भी इमेजिनरी नहीं हो सकता। तब उस कंडीशन के अंदर हमने इस फैक्टर को क्या किया था चेंज किया था। बट इनकी बार क्या है भी रियल प्राप्त होती है तो हमें किसी भी प्रकार का चेंज करने की क्या है भी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा आगे क्या करते हैं भी अपने, ये हो गया, ये क्या कहलाता है भी आपका तरंग संचरण नियतांक कहलाता है। कौन सी कंडीशन के अंदर आपका क्षेत्र सेकंड के अंदर, कौन से कंडीशन के अंदर क्षेत्र सेकंड के अंदर। अब देखिएगा भी आगे यहां से इसको सोल्व करेंगे तो sin 3x फंक्शन की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, सॉरी sin 2x, E तो अपने नहीं मानेंगे बी ए बी सी डी कॉन्स्टेंट मान के, E तो क्या है भी अपने एनर्जी है ताकि कंफ्यूजन ना हो, F मान लेते हैं, F e की पावर j k1x प्लस g e की पावर माइनस j k1x, यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आगे भी आपके sin 1x sin 2x और sin 3x फंक्शन की वैल्यू। चलो एक साइड में नोट कर लेते हैं, फिर क्या है भी इन कॉन्स्टेंटों की वैल्यू को क्या है भी अपने फाइंड करते हैं। तो किस प्रकार से करेंगे भी फाइंड, sin 1x क्या प्राप्त हुआ था अभी आपके सामने, a e की पावर j के x प्लस b e की पावर माइनस j के x, ये प्राप्त हुआ था आपका, दिखाई दे रहा होगा। क्षेत्र फर्स्ट था आपका, कंडीशन क्या थी, जब x की वैल्यू क्या हो भी 0 से छोटी हो। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। sin 2x क्या प्राप्त हुआ था भी आपका, f e की पावर j k1x प्लस g e की पावर माइनस j k1x
सेकंड रीजन था जहां पे x की वैल्यू क्या थी भी आपकी, थोड़ा सा इधर साइड, ये तो आपको पता ही होगा भी फर्स्ट रीजन था जहां पे x की वैल्यू क्या थी भी आपकी 0 से कम थी। इतना तो दिखाई दे रहा है ना आपका। और सेकंड रीजन के अंदर आपकी क्या हो जाएगी भी, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। सेकंड रीजन आपका क्या है भी, जहां पे x की वैल्यू क्या है भी 0 से तो क्या है भी बड़ी है और a से क्या है भी आपकी छोटी है। sin 3x क्या है भी आपका c e की पावर j के x, ये क्या है भी आपका क्षेत्र थर्ड है। इसके अंदर x की वैल्यू क्या है भी आपकी a से क्या है भी बड़ी है। ये नंबर क्या होगी भी आपकी 3 इक्वेशन होगी भी। 3 इक्वेशन क्या है भी आपके सामने आ गई, ठीक है। अब यहां पे जो आपके कांस्टेंट दिए गए हैं a, b, f, g और c की वैल्यू को क्या करना है भी आपको डिराइव करना है। कांस्टेंट a, b, f, g और c की वैल्यू को आपको क्या है भी डिराइव करना है। ये क्या है भी आपके 5 कांस्टेंट हैं। अब इन कांस्टेंटों की वैल्यू आप किस प्रकार से फाइंड करोगे, आप करोगे भी जो आपकी बाउंड्री कंडीशन है, बाउंड्री एंड कॉन्टिन्यूटी कंडीशन है, उसकी सहायता से। अब क्या है भी बाउंड्री एंड कॉन्टिन्यूटी कंडीशन क्या है भी आपकी समीकरण 1 व 2 पे लगाते हैं। समीकरण 1 व 2 पर क्या कंडीशन है, sin 1 x इक्वल टू 0 किसके बराबर होगा, sin 2 x इक्वल टू 0 के, और आपका करली sin 1 अपॉन करली x जीरो, और आपका करली sin 2 अपॉन करली x इक्वल टू 0 इसके बराबर होगा। ये दोनों कंडीशन क्या है समीकरण 1 व 2 के ऊपर क्या करते हैं भी अपने अप्लाई करते हैं। तो क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, sin 1x क्या है भी आप, sin 1x क्या है भी आपका a e की पावर j के x प्लस b e की पावर माइनस j के x, sin 1x इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा भी आपका a e की पावर 0 क्या हो जाएगा भी आपका 1 प्लस b x की वैल्यू 0 तो e की पावर 0 क्या हो जाएगा भी 1। अब आपका sin 2x क्या है आपका f e की पावर j k1x प्लस g e की पावर माइनस j k1x, तो यहां से क्या हो जाएगा भी आपका sin 2x इक्वल टू 0, तो f x की वैल्यू 0 रखी तो e की पावर 0 1 प्लस e की पावर 0 1 f प्लस g आ गया। तो आपकी एक कंडीशन आ गई भी आपकी a प्लस b किसके इक्वल हो गया भी आपका, ये कंडीशन अप्लाई करोगे इसके ऊपर, ये फैक्टर दोनों क्या है भी बराबर है, तो आपका क्या आ गया भी a प्लस b इक्वल टू f प्लस g। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 4, ठीक है। ए कंडीशन से क्या है भी आपने ये रिलेशन क्या है भी फाइंड कर लिया। अब देखिएगा भी आप जय श्री श्याम। अब देखिएगा भी आप इस कंडीशन के ऊपर अप्लाई करें, sin 1x दिया हुआ है आपके सामने यही। अब क्या है भी आप इसका डेरिवेटिव कर दो, sin 1 अपॉन x क्या प्राप्त होगा भी इसका डेरिवेटिव कर दो, a e की पावर j के x j के प्लस b e की पावर माइनस j के x और आपका माइनस j के, यही प्राप्त होगा। डेरिवेटिव कर दिया आपने। अब करली sin 1 अपॉन
करली एक्स, किसकी कंडीशन, x इक्वल टू 0 लगा दो। तो क्या आ जाएगा भी आपका, ये x 0 तो e की पावर 0 1, ये फैक्टर क्या है भी आपका 1, ये भी 1, ये भी 1, x इक्वल टू 0 की कंडीशन के ऊपर। तो आपका क्या आ जाएगा भी a जे के प्लस b माइनस जे के, तो करली साइन 1 अपॉन करली x, x इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा अभी आपका जे के कॉमन आ जाएगा, a माइनस बी, क्या आ जाएगा अभी आपका जे के कॉमन आ जाएगा और आपका क्या आ जाएगा अभी a माइनस बी, ये चीज आ गई। अब साथ साथ में क्या है भी आप, ये फैक्टर इस फैक्टर के बराबर होगा बाउंड्री एंड कंटिन्यूटी कंडीशन की सहायता से। तो आप क्या है भी करली साइन 2 अपॉन करली x फाइंड कर लो। किस प्रकार से फाइंड करोगे, इसका डेरिवेटिव कर दो। f कांस्टेंट है e की पावर jk1x का, e की पावर jk1x, jk1x का jk1 प्लस g e की पावर j माइनस jk1x का माइनस jk1x और माइनस jk1x का क्या हो जाएगा माइनस jk1, यही आएगा। करली साइन 2 अपॉन करली x, x इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा भी x इक्वल टू 0 पुट करोगे आप e की पावर 0, e की पावर 0 फैक्टर 1, ये e की पावर 0 फैक्टर 1, तो आपका क्या आ जाएगा भी आपका f jk1 प्लस g माइनस jk1 माइनस jk1, तो आपका ये फैक्टर क्या आ जाएगा भी आपका jk1 कॉमन आ गया, f माइनस g, ये वैल्यू आ गई। अब आप क्या बता सकते हो भी आपकी जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग करली साइन 1 अपॉन करली x, x इक्वल टू 0, करली साइन 2 अपॉन करली x, x इक्वल टू 0, इस फैक्टर के क्या होंगे भी आपके बराबर होंगे। किस फैक्टर के बराबर होंगे भी आपके, इस फैक्टर के बराबर होंगे। तो ये दोनों फैक्टर क्या हो जाएंगे भी आपके इक्वल हो जाएंगे। तो एक कंडीशन क्या आ गई भी आपके, जे के a माइनस बी jk1 f माइनस g, समीकरण नंबर 5, ठीक है। समीकरण नंबर क्या आ गई भी आपकी 5 आ गई। अब क्या है भी समीकरण 5 के अंदर j इसके अंदर ही है, कैंसिल आउट कर दो दोनों को, तो ये कंडीशन भी क्या हो सकती है भी आपकी हो सकती है। अब देखिएगा भी एक रिलेशन तो ये आगे भी समीकरण 4 और 5। अब अपनी कंडीशन लगाते हैं भी समीकरण sin 2x फंक्शन और sin 3x फंक्शन पर, वहां से क्या रिजल्ट प्राप्त होंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा वो कंडीशन अप्लाई करते हैं भी अभी। किसके ऊपर लगाते हैं भी अपने समीकरण 2 व 3 पर। कंडीशन क्या है भी आपकी, साइन 2x इक्वल टू a के बराबर होगा साइन 3 भी x इक्वल टू a के, और एक कंडीशन ये लगाते हैं भी करली साइन 2 अपॉन करली x इक्वल टू a, और करली साइन 3 अपॉन करली x इक्वल टू a। ये दोनों कंडीशन क्या करते हैं भी अपने अप्लाई करते हैं। अब दोनों कंडीशनों को अप्लाई करने के बाद क्या है भी अपने पास किस प्रकार के रिजल्ट प्राप्त होंगे वो भी क्या करते हैं भी अपने डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा भी किस प्रकार से कंडीशन अप्लाई होगी। ये कंडीशन किसके ऊपर लगाई गई है भी x इक्वल टू a के ऊपर। ये दो आपकी कंडीशन, एक तो साइन 2x पे, एक साइन 3x पे, और ये कंडीशन है अभी आपकी। तो सबसे पहले क्या है भी साइन 2x लेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू a के ऊपर वैल्यू पुट करेंगे, फिर साइन 3x लेंगे, फिर x इक्वल टू a के ऊपर वैल्यू पुट करेंगे, दोनों को क्या करेंगे भी बराबर रखेंगे। फिर क्या है भी इसका डेरिवेटिव करेंगे x के सापेक्ष, फिर x इक्वल टू a के ऊपर फिर 3 का डेरिवेटिव करेंगे, फिर x इक्वल टू a के ऊपर वैल्यू लेंगे,
फिर क्या है भी इन दोनों वैल्यू को क्या है कि भी आप बराबर रखोगे, फिर आपके सामने क्या है समीकरण 6 व 7 प्राप्त होगी। तो आपके सामने 4 इक्वेशन प्राप्त होगी, 4, 5, 6, 7। इन्हीं की तुलना करके क्या है भी आप आगे क्या है भी इक्वेशनों को डिराइव करेंगे, परावर्तन और पारगमित गुणांक की वैल्यू को फाइंड करेंगे। वैसे इस लेक्चर का टाइम हो चुका है, तो आगे डिस्कस करते हैं अगले लेक्चर के अंदर।